चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। उन्होंने बुधवार रात को अंतिम सांस ली। गिलानी का श्रीनगर के हैदरपुर स्थित आवास पर निधन हुआ। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुधवार की रात प्रधानमंत्री आवास पर करीब 3 घंटे लंबी बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल रहे। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजों पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओ। तालिबान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को यह स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि वो एक आतंकी संगठन है या नहीं। अगर वो एक आतंकी संगठन है तो फिर हम लोग उनसे बात क्यों कर रहे हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में जीएसटी से होने वाली आमदनी 30% ज्यादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरा। कहा पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश की जनता पर दोहरी मार पड़ रही। राहुल गांधी ने जीडीपी को लेकर भी केंद्र पर तंज कसा। कहा जीडीपी से केंद्र का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। उन्होंने कहा कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा महंगाई से जनता त्रस्त है, सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है, सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग में जुटी हुई। गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र को घेरा। कहा सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया पर पार्टी की ओर से चलाए गए इंडिया अगेंस्ट बीजेपी लूट अभियान के तहत मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण के लिए वोटिंग हुई। तीसरे चरण में बम्पर मतदान हुआ। भरतपुर के सेवर में सबसे ज्यादा 71% वोटिंग हुई। 4 सितंबर को नतीजे आने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर है। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बिरला ने कहा हर चुनौती का डटकर सामना करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी जावेद नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए कही। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में महज 5 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस अब 81। झुंझुनू के भुकाना गांव में 2 बच्चों की फसलों पर स्प्रे करने की दवाइयां खाने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के कोटपुतली में एक कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को कुएं में डालने की आशंका जताई। बीकानेर में एक रेस्टोरेंट के आगे खड़ी बाइक पर एक चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। झुंझुनू के छावसरी गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा। अलवर पुलिस ने कुख्यात नकबजन गैंग का भंडाफोड़ किया। 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के सामान बरामद। वहीं कोटा पुलिस ने भी बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया। 15 बाइक्स, 912 देसी शराब के पौवे, कुछ कैश बरामद। चित्तौड़गढ़ की निबाहेड़ा पुलिस ने सरपंच के घर लाखों की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान बरामद किया। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 15 बाइक्स, 912 देसी शराब के पौवे और नकदी बरामद। कोटपुतली में खेत के बने कुएं में युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी। बाड़मेर के मंडली थाना क्षेत्र के बनियावास गांव से 3 नाबालिग बहनों के लापता होने की सनसनीखेज खबर सामने आई। पुलिस को जानकारी मिलते ही परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू।
भीलवाड़ा जिले में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जोधपुर और भीलवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य अपराधी राजू फौजी के साथ प्रकाश कावा उर्फ प्रकाश बिश्नोई गिरफ्तार। अजमेर के क्षेत्रपाल अस्पताल पर आपात स्थिति के दौरान लूट खसूट करने और मरीज से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलने पर कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोटा के हिंगोनिया में एसडीएम के आदेश पर तलाई भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दिन पहले अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की। सिरोही के पिंडवाड़ा में जेके लक्ष्मी सीमेंट के बाहर भारतीय मजदूर संघ के धरने को लेकर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ पुलिस ने शराब से भरी 2 कार जब्त की। साथ ही पुलिस ने 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया। झालावाड़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिले के बकानी कस्बे में बदमाशों ने एक घर में घुसकर देसी कट्टे समेत अन्य हथियारों की नोक पर हजारों रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर लूट लिए। अलवर के बहरोड थाने के लॉकअप से फरार होने वाले कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा। पपला के वकील ने आशंका जताई है कि पपला को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी पर भेजा जाए। चूरू के बिसाऊ में सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार से मारपीट हो गई। घायल ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिरोही के कालीगांजी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में महिला कर्मचारी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कार्मिक को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग। झालावाड़ में पंजाब नेशनल बैंक में एक सिरफरा हथियार लेकर घुस गया, जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू की हत्या के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। चूरू के सरदार शहर में नाले में भ्रूण मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के सोडावास कस्बे में व्यापारियों पर हमला करने से व्यापारी बाजार बंद कर प्रदर्शन करने लगे। बाजार में फिलहाल पुलिस पोस्ट तैनात कर दी गई। बीकानेर के चरकड़ा गांव की रोहिणी अर्जुन जाट की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ अन्य 3 मांगे की थी, जिनमें प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र और उनके परिवार पर शाम को हमला हुआ। 10 से 15 हथियारबंद हमलावरों ने उनके घर पर चढ़ाई कर दी, जमकर मारपीट हुई। इस हमले में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सागवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार में बीती रात चोरों ने आधा दर्जन स्थानों पर चोरी की वारदात की। ताले तोड़कर ज्वेलर से चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बारां शहर के अस्पताल रोड पर 3 बदमाशों ने घर लौट रहे दवा व्यापारी को निशाना बनाया। व्यापारी से हमलावर 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार। कोटा में 1 सप्ताह पहले कलचुरी कारोबारी पर जानलेवा हमले और लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बदमाश लाठी सरियों धारदार हथियार से कारोबारी पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। 60,000 रुपए कैश लेकर फरार। चित्तौड़गढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में विभिन्न आयोजन हुए। आयोजनों के बीच श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हुड़दंग और झपट्टाबाजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बारां शहर के अस्पताल रोड पर बीती रात 3 बदमाशों ने घर लौट रहे दवा व्यापारी को निशाना बनाया। हमलावर 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके की मयूर कॉलोनी में खाली मकान की रखवाली के लिए रखे गए नौकर ने ही मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उदयपुर के ऋषभ देव कस्बे में देर रात चोरों ने एक सराफा व्यापारी की दुकान को निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस गश्त के आने से दुकान लूटने से बच गई, लेकिन चोर ने 50,000 से ज्यादा का माल साफ कर दिया। अलवर के रानी थाना क्षेत्र के ग्राम भिड़ोली में जहरीले जानवर के काटने से 5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस जांच में जुटी। बीकानेर के नाल थाना इलाके में तेज रफ्तार आ रही गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 7 लोग घायल। चूरू के तारानगर बस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक बस का इंतजार कर रहा था। श्रीगंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब के आबोहर में एक सड़क हादसा हुआ। श्रीगंगानगर की 3B छोटी निवासी महिला की मौत हो गई। महिला का पति घायल हो गया।
चूरू में बारिश के दौरान खच्चर गाड़ी में करंट दौड़ गया। हादसे में खच्चर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति बाल बाल बच गए। बीकानेर के राजमार्ग 62 पर ट्रक के आगे नील गाय आने से बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर के दिल्ली राजमार्ग पर सड़क पर गड्ढों के चलते एक गाड़ी पलट गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। उदयपुर के दिवाली इलाके में एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद उससे गैस रिसाव शुरू हो गया। गैस से भरे टैंकर से रिसाव शुरू होने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीकानेर के एक युवक ने पुलिस पर झूठा चालान काटने का आरोप लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, झूठा चालान रद्द करने की मांग। बीकानेर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज में एक किसान की मौत होने के विरोध में प्रदर्शन किया। बीकानेर के बीकाजी टेकरी के पास रहने वाले दिव्यांग दंपति ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। दंपति के मकान के पास हो रहे अवैध निर्माण का विरोध जताया। मध्य प्रदेश में माली समाज के नाबालिग की हत्या करने के आरोपी के खिलाफ प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की माली समाज के लोगों ने दोषी को सजा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में धरने पर बैठे ऑटो चालकों से आयुक्त की वार्ता विफल रही। टूटी सड़कों को सही करवाए जाने की मांग को लेकर धरना जारी। श्रीगंगानगर में छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले ने तूल पकड़ लिया। गुस्साए छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। दोषी कॉलेज निदेशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में धरती के भगवान गुस्से में हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स सुबह से ही कार्य बहिष्कार पर चले गए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।